हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस पोम, दैट इज द बॉल पोम रिटन बाय जॉन बेरीमैन. तो बच्चों, ये आपकी पोम है और किस तरह से यहाँ पे हमने देखा था कि एक जो है यंग बॉय बॉल से खेल रहा था और किस तरह से उसकी अपनी बॉल कहाँ पे चली जाती है, वाटर बॉडी में गिर जाती है. और यहाँ पे किस तरह से ऑब्वियसली अगर आपकी कोई अपनी चीज जो आपकी फेवरेट है गिर जाती है, या आपके जो है उससे इमोशंस जुड़े हैं या मेमोरीज जुड़ी हैं, कहीं पानी पे गिर जाती है या खो जाती है, तो आपको कितना दुख होता है. यही यहाँ पे पोएट जॉन बेरीमैन बताना चाह रहे हैं कि अगर हमें जो है इन चीजों से जो है बाहर आना है, ये समझना है, एक्सेप्ट करना है द रियलिटी ऑफ द लाइफ, द हार्श ट्रूथ ऑफ द लाइफ, कि हमें जो है अगर हम किसी अपनी जो है बिलोंगिंग्स को अगर लॉस करते हैं तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके अगेंस्ट जो है खड़े होना है, उसे फेस करना है. क्लियर? दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ. तो यहाँ पे जॉन बेरीमैन के बारे में हमने पढ़ा था बच्चों. थीम हमने पढ़ा था, पोम के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह से डिस्क्राइब द रियलिटी ऑफ लाइफ विच एवरीवन हैज टू फेस वन डे. ये नहीं है कि हमने करा है दूसरे ने नहीं करा है, सबको एक ना एक दिन ये जो है रियलिटी ऑफ लाइफ फेस करनी है, राइट? तो विच एवरीवन क्या है? रियलिटी ऑफ लाइफ विच एवरीवन हैज टू फेस वन डे. ही हैज टच्ड द टॉपिक हाउ टू स्टैंड अगेंस्ट द मिजरीज एंड सॉरोज ऑफ लाइफ. यहाँ पे यही बताया जॉन बेरीमैन ने कि किस तरह से हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट योर जो है भी सैडनेस है, सॉरो है, चैलेंजेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं, या जो चीजें आपने अपनी लॉस करी हैं इन योर लाइफ, उनको हाउ टू फेस देम, हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट दैट प्रॉब्लम और सिचुएशन. तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? ये ऑलरेडी हमने कल जो है यस्टरडे भी डिस्कस कि बच्चा खेल रहा था और किस तरह से जो है द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ बॉय, और वो पोएट भी यहाँ पे देख रहे थे कि इस तरह से ही लॉस्ट हिज बॉल और बहुत ज्यादा दुखी था. क्यों दुखी था? क्योंकि ही हैज लॉस्ट हिज बॉल. पोएट ये देख रहे थे और ये जानना चाहते थे, ही वांटेड टू नो व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ दैट बॉय आफ्टर लॉसिंग हिज बॉल. तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि वर्थलेस है अगर उसके ये बोलना कि दूसरी बॉल है या उससे आप खेल सकते हैं या उसे पैसा देना, ये भी क्या है? यूजलेस है, वर्थलेस है. तो सेकेंड स्टैंडर्ड में हमने यही पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से बच्चा जो है उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट ही विल डू, या क्या करेगा, या व्हाट ही वांट्स टू डू. तो समझ में नहीं आ रहा था. दैट्स व्हाई ही स्टैंड रिजिड था, थोड़ा सा डर के मारे जो है ट्रैवलिंग कर रहा था, स्टेयरिंग डाउन हिज बॉल, और अपनी बॉल को देख रहा था जहाँ पे रिवर बॉडी पे या वाटर बॉडी पे वो गिरी थी. और यहाँ पे पोएट ये भी कह रहे हैं कि दिस इज द टाइम हैज कम फॉर द बॉय टू लर्न द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिज थिंग. नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से हमें हार्श रियलिटी जो होती है, हार्श ट्रुथ ऑफ लाइफ होती हैं, उनको एक्सेप्ट करना है और उसके अगेंस्ट किस तरह से हमें स्टैंड लेना है या फेस करना है, ये हमने यहाँ पे सीखा. एक बार हम समरी देख लेते हैं, देन वी विल डू द क्वेश्चन आंसर. द बॉल पोम, द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ लिटिल बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल. He was playing with his ball. अपनी बॉल के साथ खेल रहा था. The ball escaped from his hand, और बॉल जो है उसके हाथ से escape हो जाती है and fell into the water body. The poet says that this sight of the boy losing his favorite, और ये वाली साइड जब अपनी जो है बॉल को वो देख रहा था जाते हुए, तो ये वाली साइड जो है his favorite ball made him think about the boy and his reaction to this situation. यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि एक हेल्पलेसली वो अपने बॉल को देख रहा था, कहाँ पे गिरते हुए? पानी के अंदर गिरते हुए. ही वॉज सैड, दुखी था, एंड वॉज ट्रैवलिंग विथ फियर. ही गॉट सो इमर्स्ड इन सॉरो दैट ही केप्ट स्टैंडिंग. इतना ज्यादा दुखी था कि वो कहाँ पे खड़ा था बच्चों? केप्ट स्टैंडिंग नियर द हार्बर for a long time and kept on looking for his ball, और continuously अपने बॉल को वो देख रहा था. The poet says that he could console him, that he make किसी को कंसोल करना, मनाना कि भाई नहीं तुम आप दूसरी बॉल से खेल सकते हो, but
क्या वो राइट टाइम था? ऑब्वियसली नहीं था। तो यही पोएट जो है फर्दर ही said that he could console him that he may get new balls, or he could also give some money to buy another ball, but he stops himself, क्योंकि आप बॉल ले सकते हैं बट यू कांट बाय द इमोशंस और फीलिंग्स जो भी हैं उस बच्चे की उस बॉल के साथ, यू कांट बाय दैट। मनी क्या है? एक्सटर्नल है। ब्रिंग ए न्यू बॉल बट विल नॉट ब्रिंगिंग द मेमोरीज and feelings attached to the lost ball. He further says that the time has come for the boy, अब समय आ गया है, to learn his responsibility behind the desperate eyes. Here the poet wants to say that now the boy will learn the toughest lesson of life. अब बच्चा जो है निराश जो है desperate eyes के पीछे क्या सीख रहा है? Learn the toughest lesson of life, the lesson of accepting the harsh realities of life, that one day we will lose our loved ones and our loved things. जो materialistic things है या हमारे जो relations हैं, human relations है, उनको जब हम खोते हैं तो किस तरह से हमें ये harsh reality या reality of life को accept करना है। Clear बच्चों? So this is all about this poem. तो रियलिटी ऑफ लाइफ, हार्श ट्रूथ, इसको हमें एक्सेप्ट करना है। और लाइफ जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, लाइफ जो है रुकेगी नहीं बच्चों, कंटिन्यूअस चलती रहेगी। तो एग्जाम में कैसे आते हैं बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो अभी से आप प्रैक्टिस दें, क्योंकि 9th में भी आएंगे और फिर 10th में बोर्ड क्लासेस में भी आएंगे। नाउ लुक एट दिस एक्सट्रैक्ट। तो दिस इज योर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। द बॉल फॉर्म, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। फर्स्ट वाला स्टैंजा है बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैज हैपेंड टू द बॉय। बॉय को क्या हुआ था बच्चों? ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर क्या है? ही हैज लॉस्ट हिज बॉल। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट से ही आप देखें आंसर। तो यहाँ पे क्या है? व्हाट इज द बॉय नाउ? ही, बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल। तो व्हाट हैज हैपेंड टू द बॉल? द बॉय वाज वेरी सैड था। क्यों था सैड? बिकॉज he has lost his ball. The boy was very sad as he had lost his ball. Next question क्या है बच्चों? Why does the poet say no use to say oh there are other balls? तो यहाँ पे एक लाइन है बच्चों, no use to say oh there are other balls means यहाँ पे क्या है इसका मतलब? The poet says so as the loss of the ball is of a major consequence टू द बॉय, क्योंकि वो जो है बॉय के लिए क्या रखता है, एक जो है कितनी वैल्यू है उसके साथ, उसके जो है मेमोरीज जुड़ी हैं। दैट इज व्हाई ही सेज दैट नो यूज टू से ओह देयर आर अदर बॉल्स। सो एज द लॉस ऑफ द बॉल इज ऑफ ए मेजर कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि किसी के लिए उसका मीनिंग है या नहीं है, बट बॉय के साथ है। क्यों है? क्योंकि उसकी जो है फीलिंग्स है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, कोई मेमोरीज होगी अटैच विद दैट बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? विच वर्ड मीन्स हैप्पीली। किस वर्ड का मतलब है हैप्पीली? तो क्या है बच्चों? मैरीली। मैरीली मीन्स खुशी खुशी जो है बॉल कैसे बाउंसिंग करी थी अप एंड डाउन एंड इट फेल इनटू द रिवर। तो मैरीली यहाँ पे एक वर्ड है, देखो मैरीली, इट मीन्स हैप्पी। The merrily means happily. यहाँ पे क्या पूछा है कि happily का सेम मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है आपको फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, दैट इज योर merrily. क्लियर? तो इस तरह से आंसर्स कहाँ हैं बच्चों? विद इन द एक्सट्रैक्ट है, वहीं से आपको जो है फ्रेम करने हैं क्वेश्चन या फाइंड आउट करने हैं फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों वेयर डिड द बॉल गो। अब यहाँ पे पूरे एक्सट्रैक्ट में कहाँ लिखा है बच्चों? कहाँ गई है बॉल? इन द वाटर। कहाँ पे गई है? इन द वाटर। दिस इज आंसर, द बॉल वेंट टू द वाटर। क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों? डिड है, तो यहाँ पे क्या आएगा? द बॉल वेंट। गो का क्या हो जाएगा बच्चों? वेंट। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वेंट टू द रिवर। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। 3 मार्क्स का आता है बच्चों। फुल मार्क्स मिलते हैं, तो क्योंकि टू द पॉइंट आंसर लिखने हैं आपको, ज्यादा लेंदी नहीं लिखने, टू द पॉइंट आंसर्स आपको देने। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है, an ultimate shaking grave fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where he
ball went, I would not intrude on him. यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि मैं जो है उसमें इंट्रूड नहीं करूंगा. A dime एक करेंसी है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों. Another ball is worthless means useless. Worthless का मीन क्या है बच्चों? Useless. Where had the boys ball gone? कहाँ पे उसकी बॉल जा चुकी थी? पास्ट टेंस में पूछा है, पास्ट परफेक्ट टेंस में. क्लियर? The boys कहाँ गई थी बच्चों? Went into the water, dark water of the harbor. ये है, दिस इज द आंसर बच्चों. तो क्वेश्चन कैसे लिखना है बच्चों? द बॉयज बॉल वेंट इनटू द डार्क वाटर्स ऑफ द हार्बर. कहाँ पे गई थी? वेंट इनटू द डार्क वाटर्स ऑफ द हार्बर. कम टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज हाउ हैज द लॉस अफेक्टेड द बॉल. अब वो जो लॉस हुई थी उसकी बॉल का, उसका क्या इफेक्ट हुआ था उस पे? तो क्या हुआ था बच्चों कि वो रिजेक्ट हो गया था, ट्रैवलिंग कर रहा था डर के मारे, स्टेयरिंग डाउन द बॉल, और देख रहा था अपनी बॉल को. दिस इज द आंसर. तो आपको कैसे लिखना है बच्चों? द बॉय इज वेरी मच ट्रबल्ड एट द लॉस ऑफ हिज बॉल. ही स्टैंड स्टिल, ट्रैवलिंग कर रहा था और स्टेयरिंग एट हिज बॉल. और कहाँ पे कर रहा था बच्चों? इनटू द हार्बर. तुम्हें ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाई वॉज ही ट्रैवलिंग स्टेयरिंग डाउन. क्यों कर रहा था? ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज क्योंकि ही हैज लॉस्ट हिज बॉल इन द वाटर. ही वॉज ट्रैवलिंग स्टेयरिंग डाउन एज ही हैड लॉस्ट हिज बॉल इन द वाटर. क्लियर? तो इट्स राइट आंसर. तो पूरी पोम जो है इट्स वेरी इजी कि पूरी पोम किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन अ बॉल. उसकी अपनी बॉल थी, किस तरह से वो खो देता है और क्या होता है वो हम जो है ऑलरेडी डिटेल में लाइन वाइज हम पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट डज द पोएट मीन बाय फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो मैंने आपको पहले बताया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा था वो? टू टेक केयर ऑफ हिज थिंग्स. बाय फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ही मीन्स टू लुक आफ्टर हिज थिंग्स प्रॉपरली, कि किस तरह से मुझे अपनी चीजों का ध्यान रखना है. तो बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज ही वाज लर्निंग. क्या सीख रहा था? ही वाज लर्निंग टू टेक केयर ऑफ हिज थिंग. अपनी चीजों का कैसे ध्यान में रखना है. नेक्स्ट है बच्चों, he senses first responsibility. In a world of possessions, people will take balls, balls will be lost or away. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? What does the boy understand? क्या समझ में आया उसके कि किस तरह से द बॉय लर्न्स टू ग्रो, या द बॉय अंडरस्टैंड टू ग्रो, या लर्न्स टू ग्रो अप एंड अंडरस्टैंड्स हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. कि उसे समझ में आ रहा था कि किस तरह से उसकी जो है फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. What does the word ball signify? अब यहाँ पे बॉल क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? द बॉल सिग्निफाई द बॉयज इनोसेंस, हैप्पी यंग डेज. फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. पोसेशन मीन्स क्या होता है बच्चों? ऑनरशिप. अधिकार बोलते हैं ना कि ये मेरा है, ये पोसेशन. इन ए वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशन, व्हाट इज meant by the word profession? Possessions means something that is owned or possessed. जो हमारी क्या है? ऑनरशिप, अधिकार से हम बोलते हैं कि ये मेरा है. तो पोसेशन, दैट इट मीन्स कि पोसेशन मीन्स समथिंग दैट इज ओन्ड और possessed. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डज इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशन मीन? वर्ल्ड ऑफ पोसेशन मीन्स जो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स है, उससे यहाँ पे मीनिंग है द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन. इट मीन्स दैट एवरीबडी लव्स टू possess थिंग्स और मटेरियल्स इन देयर नेम्स. नाम से एक होता है ना कि ये भी मेरा है, ये भी तेरा है, ये भी हमें लेना है. तो क्या है? मैटेरियलिस्टिक थिंग्स. सब जो है चाहते हैं हमारे घर में भी सारी चीजें हों. तो एवरीबडी लव्स टू possess थिंग्स और मटेरियल्स इन देयर नेम्स. तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड है. जैसे मैंने पहले भी बताया 3 नंबर का आता है बच्चों. तो कोई भी छोड़ के नहीं आएगा, फुल मार्क्स मिलते हैं इसमें. टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना होता है. क्लियर? Next है, he is learning well behind his desperate eyes. The epistemology means knowledge of laws, how to stand up. सीख रहा है बच्चा. तो what is the boy learning? क्या सीख रहा है? The boy is learning to cope up with the laws.
नेक्स्ट है व्हाई आर बॉयज आईज डेस्परेट, क्यों है उसके निराश, क्यों है उसकी आंखें, क्योंकि उसने अपनी बॉल जो है ही हैज लॉस्ट हिज बॉल. Boy's eyes looked desperate as he is sad to see his ball gone forever. क्योंकि वो अपनी बॉल को देख रहा है, स्टेयरिंग कर रहा है, लुकिंग कंटिन्यूअसली देख रहा है अपनी बॉल को, जो हमेशा के लिए फॉर एवर उससे दूर जा चुकी है, राइट? तो इसलिए उसकी आईज कैसी है? डेस्परेट है. एपिस्टेमोलॉजी का मीन्स क्या होता है बच्चों? मीन्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस, कि हमें समझना चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि जो चीजें हम लॉस कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हमें कैसे स्टैंड अप होना है, कैसे खड़े होना है, कैसे उसे फेस करना है. ये इट मीन्स एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट एवरी मैन नीड्स टू नो वन डे, हर व्यक्ति को क्या सीखना चाहिए एक दिन? द रियलिटी ऑफ लाइफ, harsh truth of life. Every man needs to know one day loss may occur to him and he would have to bear it. कि हमें जो है एक ना एक दिन सबके जिंदगी में जो है लाइफ में इस तरह के लॉस आएंगे. ऐसा नहीं है कि सारी चीजें जो है हमारे पास होंगी कभी ना खत्म, कभी नहीं खत्म होंगी, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स है, हमेशा के लिए तो रहेंगे नहीं बच्चों. तो हमें इसको जो है every man needs to know one day that loss may occur to him, जो है हमें एक ना एक दिन लॉस होगा, बट हाउ टू बेयर इट, कैसे हमें उसे जो है सहना है या उसको ओवरकम करना है या उसके अगेंस्ट खड़े होना है. ही वुड हैव टू बेयर इट, कैसे हमने उसे बेयर करना. तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस है बच्चों जो आपको एग्जाम में आएंगे. और इंटरनल चॉइस दी रहती है, कोई भी फॉर्म आएगी आपके एग्जाम में तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आंसर जो है फ्रेम करने. क्लियर बच्चों? लिटरेरी डिवाइसेस. अब लिटरेरी डिवाइसेस हमने स्टैंजा वाइज भी करे थे. अगर ओवरऑल हम अगर पूरी पोम को देखेंगे तो दीज लिटरेरी डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस पोम. तो स्टैंजा वाइज भी करे हमने. और ये ओवरऑल क्या है? ऑलिट्रेशन, यूज ऑफ साउंड बी एट द स्टार्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स, बाइस, बॉल, बैक. तो ये है बच्चों, देखो बी, बी और बी. अलिट्रेशन सबको पता है कि कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट होता कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स में एक के बाद एक जो वर्ड्स होते हैं तो उसे बोलते हैं हम अलिट्रेशन. नेक्स्ट है एसोनेंस, जब हम वोवल का जो है रिपीट होता है. बट इसमें डिफरेंस यही है बच्चों, अलिट्रेशन में कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स का फर्स्ट जो है स्टार्ट का जो वर्ड होता है कॉन्सोनेंट होना चाहिए. बट एसोनेंस जो है आपका मिड में भी होगा. आपका यूज ऑफ वोवल साउंड ई, लर्निंग. देखो इट इज नॉट नेसेसरी कि फर्स्ट में ही आपका जो है रिपीट हो रहा है. ये देखो लास्ट में है, ये मिड में है, ये भी है, देखो बीच में है. डेस्परेट आइज, तो यहाँ पे क्या है? वोबल साउंड. क्लियर? और यहाँ पे क्या था बच्चों? कॉन्सोनेंट साउंड था, अलिट्रेशन. क्लियर? रेपिटेशन, बॉल वर्ड इज रिपीटेड, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि बॉल वर्ड जो है पूरी पोम में, क्योंकि दिस बॉल इज बेस्ड ऑन, पोम इज बेस्ड ऑन बॉल, बॉल पे बेस्ड है तो इट इज यूज अगेन एंड अगेन इन द पोम. तो बॉल वर्ड इज रिपीटेड. क्लियर? तो दैट इज वाई रेपिटेशन. राइम स्कीम क्या है बच्चों? इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है आपकी followed in the poem. Clear? तो इस तरह से these are the literary devices used in this poem. Alliteration, assonance और repetition. आप लोग चेक कर सकते हैं poem में. जैसे alliteration हमने करा था balls, poem में जो है आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेंजा में देखते हैं बच्चों, बी 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 3 टाइम्स जो है रिपीट हुआ है. और भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. ये in this line B B B repeated consecutive words में. Clear बच्चों? थर्ड स्टैंजा में look at your book and stanza third B B B. यहाँ पे क्या है? ये alliteration है क्योंकि consonant sound repeat हुआ है consecutive words में. Clear? By, ball, back. तो इस तरह से alliteration है. और देखो हमने poem जो स्टैंजा वाइज भी करा है, यहाँ पे alliteration है, एसोनेंस है, यहाँ पे वोवल साउंड है और रेपिटेशन, बॉल वर्ड इज रिपीटेड.
ऐसे हमने तीनों स्टैंजा में करा। अगर ओवरऑल हम पोम में देखेंगे तो अलिट्रेशन है, एसोनेंस है और रेपिटेशन है। क्लियर बच्चों? तो ओवरऑल alliteration, assonance, repetition, these literary devices are used in the poem. I hope सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा. Let's discuss the MCQ question, multi-choice question. First one is, who is the poet of the ball poem? तो कौन है इसके जो है, फर्स्ट ऐसे हम पढ़ रहे हैं कि पोएट कौन है इसके. लेस्ले नॉरिस है, जॉन बैरीमैन, कैरोलिन वेल्स या रॉबर्ट फ्रॉस्ट. कौन है बच्चों? जॉन बैरीमैन. What is the boy playing with? बच्चा जो है किसके साथ खेल रहा था? बैट के साथ खेल रहा था, बॉल के साथ खेल रहा था, कार के साथ या बस के साथ? तो ये सारा जो है सबको पता होगा द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. किसके साथ खेल रहा था बच्चों? बॉल के साथ खेल रहा था. Where does the ball go? अब खेलते खेलते बॉल कहाँ जाती है बच्चों? ड्रेन में, वेल में, हाउस में या पानी में जाती है. तो ये भी सबको पता होगा कि बॉल जंपिंग करते हुए, अप एंड डाउन बाउंस करते हुए कहाँ गिरती है? इट फेल इनटू द वाटर. डी इज द राइट आंसर. व्हाट डज अ बॉल कॉस्ट? बॉल की कॉस्ट कितनी होगी? 5 टाइम्स. कितना बोला है यहाँ पे? 1 टाइम, 10 टाइम्स, 4 टाइम्स. तो पोएट ने यहाँ पे कितना बताया है? 1 टाइम. हाउ डज द चाइल्ड रिएक्ट एट द लॉस? जब उसकी बॉल खो गई थी तो कैसा रिएक्शन दिया था उसने? स्टैंड्स रिजिड, या ट्रैम्बल कर रहा था, या स्टीयर कर रहा था, या घूर रहा था अपनी बॉल को? तो ऑब्वियसली इसके तीनों जो ऑप्शंस हैं क्या हैं आपके? राइट हैं. रिजिड, ट्रैम्बल, स्टीयर. तो राइट आंसर इज योर डी, ऑल ऑफ दीज, all of them. This is the right answer. Clear? नेक्स्ट हो जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चंस करें, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस करें. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन. थर्ड टाइप के क्वेश्चंस क्या आते हैं आपको? एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एंड थर्ड आते हैं आपको 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस. व्हाट डज जॉन बैरीमैन वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोम? तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्या बताना चाहते हैं कि एक तो हमें हर रियलिटी अपनी लाइफ की एक्सेप्ट करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ. जॉन बेरीमैन wants to, अब यहाँ पे wants क्यों लिखा है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा है? डस. तो डिड करके होगा तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, और डस है तो एस और एस लगाना है. कहाँ पे? वर्ब में. क्लियर? तो जॉन बेरीमैन wants to convey the importance of laws and responsibility in life. We all should learn our responsibility and how to cope up with the law. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ डज अ बॉय फील एट द लॉस ऑफ हिज बॉल? कैसा फील करता है जब उसकी बॉल खो जाती है? द बॉय इज वेरी मच ट्रबल्ड, या वेरी मच क्या है? अनहैप्पी है, सैड है एट द लॉस ऑफ हिज बॉल. ही एक्सपीरियंसेस ग्रीफ एट द लॉस ऑफ हिज मच लव्ड पोसेशन. अब हमें कब होता है बच्चों दुख? जब वो हमारी अपनी है. मान लो आप अपने फ्रेंड की बॉल से खेल रहे हैं और सपोज खेलते खेलते बाउंस करते करते अगर वो पानी में चल जाती है तो आपको उतना दुख नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी अपनी बॉल नहीं थी, उसके साथ आपकी मेमोरीज नहीं थी. एक डर तो था कि हाँ भाई दोस्त की चली गई है, बट आपको उतना जो है इमोशंस नहीं होंगे, उतनी फीलिंग्स नहीं होगी उस बॉल के साथ जितनी यहाँ पे उस बच्चे के साथ थी, उस बॉल के साथ ही उस बच्चे की इमोशंस, मेमोरीज थी. दैट इज वाई कैसा था वो? दुखी था, सैड था. लाइक ए स्टैचू ही कीप्स स्टेयरिंग एट द बॉल विथ हिज डेस्परेट आईज. क्लियर? राइट द सम एंड सब्सटेंसेस ऑफ द पोम, द बॉल पोम. In ball poem, Berryman tells about how our childhood can quickly fly by. As quickly as a ball is lost, we sometimes unsuspectingly must grow up and face hardships like loss. बस यही बताना चाहते हैं थ्रू दिस पोम जॉन बेरीमैन कि हमें जो है किस तरह से जो भी हम लॉस करते हैं अपनी लाइफ में उससे बाहर कैसे आना है, हाउ टू ओवरकम दैट लॉस, और स्टैंड लेना है. जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें उससे बाहर आना है. राइट? कोई भी लॉस हो, चाहे मेटेरियलिस्टिक थिंग का हो, चाहे आपके कोई रिलेशन बिलोंगिंग्स का हो. क्लियर बच्चों? मनी इज एक्सटर्नल
What does the poet mean by this expression? इस एक्सप्रेशन से उनका क्या मतलब है कि मनी इज एक्सटर्नल. अब मनी से हर चीज आप खरीद सकते हो. कहते हैं ना लोग, क्या कहते हैं, पैसा पैसा. बट क्या आप किसी के इमोशंस को, फीलिंग्स को, अगर किसी की डेथ हो गई, आपने लॉस कर दिया, तो जो फीलिंग्स हैं, जो आपका उसके प्रति जो है आपकी फीलिंग्स है, इमोशंस है, क्या उसको आप पैसों से खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते. अगर बॉल खो गई है तो वो नई बॉल आप ला सकते हो, बट उस बॉल के साथ जो आपकी फीलिंग्स है, जो अटैचमेंट है, मेमोरीज है, कैन यू बाय दैट? वी कांट बाय. हम नहीं खरीद सकते. द पोएट मेक्स द बॉय अंडरस्टैंड अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द लॉस इज immaterial, money is external, as if cannot buy memories, nor can't it replace the things that we love. ना तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ना हम उसको खरीद सकते हैं, ना उसकी मेमोरीज को खरीद सकते हैं. क्लियर? द थिंग्स दैट रियलिटी मैटर. ना हम खरीद सकते हैं उस चीज को, उसको जो है रिप्लेस कर सकते हो, बट जो एक्चुअल में जो फीलिंग्स है, मेमोरीज है, इमोशंस है, वी कांट बाय. खरीद सकते हो बच्चों? ऑब्वियसली नहीं खरीद सकते. क्लियर? दैट्स व्हाई पोएट ने यहाँ पे बताया मनी इज एक्सटर्नल, कि मनी क्या है? एक्सटर्नल है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, why does the poet think that it useless to give the following suggestion to the boy? No use to say, oh there are other balls. तो ये लाइन आपकी जो है होम की है. According to the poet, it is useless to console the boy by saying that he can get another ball in the place of lost one. The boy had a long association with the ball, their memories with the ball. It was thus useless to give him such a suggestion because he wanted to get back the ball that he had lost. क्योंकि उस समय उस बच्चे को वही बॉल चाहिए थी जो उसने लॉस करा है. उसके लिए मीनिंगलेस है कोई नई बॉल के, नई बॉल है, चाहे आप जो है उसको पैसा दे रहे हैं नई बॉल के लिए, इट इज यूजलेस फॉर हिम. Why did the poet not offer the boy money to buy another ball? The poet was the boy who had plunged in grief at the loss of his ball. He didn't offer the boy money to buy another ball. He felt that another ball could not console the boy. क्योंकि उन्हें पता था कि इस समय कुछ भी आप रख के दें, नई बॉल ला के दें, चाहे आप उसे पैसा दें, उसका सब चीजें क्या है उसके लिए यूजलेस है फॉर दैट बॉय who had lost the ball. It seemed that the boy had the ball for a long time. The poet also wanted the boy to realize the epistemology of loss. की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर हम कोई चीज लॉस कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू का जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसकी वैल्यू का भी हमें पता होना चाहिए. तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सीख रहे हैं बच्चे, और दुख भी है उसको, और मे भी उसके पास बॉल काफी समय से रही होगी, मे भी उसकी बॉल जो है अपने पैसों की रही होगी, मे भी उसके पेरेंट्स ने उसको गिफ्ट किया होगा, कोई भी रीजन हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बॉय फील सो सैड एट द लॉस ऑफ हिज बॉल? व्हेन द बॉय लॉस्ट द बॉल he plunged in grief. He stood staring down the harbor where his ball was lost. The boy was affected profoundly by the loss of his ball because it had been with him for a long time. It was linked to the memories of the days when he played it. हो सकता है उसके पास मेमोरीज हो कि जब वो बचपन में खेलता होगा, काफी समय से उसके पास बॉल रही होगी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेलता होगा या अकेले खेलता होगा, तो वो मेमोरीज भी उसकी हो सकती हैं विद दैट बॉल विच ही हैड लॉस्ट. राइट? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे, 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चंस आएंगे बच्चों. तो इस तरह से आपको एग्जाम में करना है. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हमने करे हैं. आपको क्वेश्चन को समझना है. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द ball, meaning of the question, and then try to frame the answer. Clear बच्चों? So today we completed the poem and also discussed the question answer, extract based question, MCQ, and 20-30 words question answers. Clear बच्चों? So revise the poem at home.
और कहीं पे भी आपको एनी डाउट होता है, कोई भी डाउट होता है, तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.